कश्मीर तो आइए इत्थे गंद पाए दा गंद पाए दा ते लोकां दे घर बंदे लेइयै भरी जांदियां ने। सड़कों पे तांडव, या मैं कहूँ नंगा नाच, या सच्चाई का एक ही थपेड़ा। स्वर्णा, कासिम नगर, चिट्टा, पुलिस कुछ नहीं करती है, उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और मेरे पे उंगलियां उठाई गई थी, मैं एलिगेशंस लगाती हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है। लो सबूत आज सड़कों पे नाच रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक समय था जब कासिम नगर में मीडिया वाले भी आने से डरते थे। खबर करना तो दूर की बात है, आने से भी डरते थे। खबर चलाने का कितना खौफ होगा कि अगर खबर चला देंगे तो कहीं हम पर ही केस ना पड़ जाए, इतना खौफ था। वजह थी यहाँ पर देह व्यापार होता था इस कासिम नगर में, और नशे का भी व्यापार होता था, बच्चे भी नशा करते थे और डर और खौफ बहुत था। एक लेडी थी जिसका नाम था स्वर्णा, उसके ऊपर यहाँ पर डॉक्टर शबनम नाहिद थे जो बोल रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं था। ये विडंबना है कि कोई बोलना चाहता है कि हाँ इस सोसाइटी में, इस जगह पर कुछ गलत हो रहा है, तो कोई उसे कवर करने के लिए नहीं, पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं। ये एक समय सिचुएशन थी, लेकिन उस समय शेर समाचार की तरफ से इस पूरे एरिया में जो गोरख धंधा चल रहा था उसके ऊपर कवरेज दी गई। और आज समय ऐसा आ गया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो संतुष्टि से जी पा रहे हैं, लेकिन कवरेज दी गई और जिन्होंने बोला, जिनकी वजह से ये सब वातावरण चेंज हुआ है इस इलाके का, उनका नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शबनम नाहिद, जो इस समय हमारे साथ हैं। धन्यवाद। और ये इनके कुछ अंग जो हैं वो हम कह सकते हैं दिव्य अंग हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो दिव्य अंग वाले लोग होते हैं वो कितने शार्प और तेज होते हैं, उनकी शक्ति का भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन धन्यवाद। स्वर्णा के ऊपर मामला दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि एक लड़की भी बीच में आई थी, उसने भी आरोप लगाए थे कि मेरे को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा है, खींचा जा रहा है, और ये सब कौन कर रहा है? वो लेडी। इस पर बात करेंगे कि आखिर ये सब कैसे संभव हुआ है। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी अगेन। आप काफी आज खुश भी लग रहे हो। या आई एम हैप्पी, आई एम लिटरली हैप्पी। काफी लड़ाई आपको लड़नी पड़ी। जी बिल्कुल। और उस समय हमें याद है कि कोई कवर भी नहीं कर रहा था। और कई बार आप डिप्रेस भी होती थी कि मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ, कोई बस सुन नहीं रहा। राइट। तो उस समय हमारे चैनल ने आपको सपोर्ट किया। तो कैसा अनुभव रहा? पहले तो सबसे पहले मैं स्टेट समाचार और दैनिक शिव टाइम्स, JK UT न्यूज़, जम्मू परिवर्तन, और उन दिनों एंड अबव ऑल स्टेट समाचार एंड रश्मि, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई थिंक इट्स अ थर्ड इंटरव्यू विद यू, थर्ड वन। हम स्टार्ट चले थे 2020 से, और बीच में एक ऐसा वक्त आया कि मैं बहुत भोगली हो गई थी और डिप्रेस भी थी और कोई सुन नहीं रहा था, फ्रस्ट्रेटेड भी थी। सब कुछ हो रहा है लेकिन सब आंख देख के अंधे हुए हैं। बट कुछ वीडियोस थे, और जब यही चीज़ें दूसरे लोगों के साथ घटना शुरू हुई तो फिर चीज़ें एक्शन में आना शुरू हुई। एंड आई कॉल्ड यू, इवन आप लोगों ने विटनेस किया, वो लड़के के साथ एपिसोड हुआ था। और उसके बाद ये हुआ कि जब तक मैं अकेले बोल रही थी, नथिंग वाज हैपनिंग। अब क्या हुआ कि पुलिस भी मुझे कह रही थी कि सबूत लेके आओ। अब सबूत भी थे, वीडियोस भी थी, सब था, बट पुलिस ने कहीं आंख मूंद के बैठी थी। एक सहमति चुप्पी थी जो पुलिस एक्शन नहीं कर रही है, जानते हुए भी पुलिस एक्शन नहीं करती है। दैट्स देयर, नहीं किया उन्होंने कुछ। एक्चुअली शोर काफ़ी होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल जो हमारी रियलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती हैं, लेकिन शोर बहुत होता है। जस्ट लाइक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है ये। और जब एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड, जो उनकी एक पुलिस अधिकारी थी, वंदना हवलदार है शायद वो, जब उस पर इस औरत ने एलिगेशंस लगाई, जब वो लड़की ने इंटरव्यू दिया कि उससे वो ये प्रोस्टिट्यूशन का काम ज़बरदस्ती करवा रही है, और वो थाने चली गई। और उस वहीं पे थाने में ही इसने, औरत ने, ये जो महिला है स्वर्णा देवी, इसने उस लड़की को थप्पड़ मारा, और पुलिस में ही, थाने में ही। देन वंदना टुक एक्शन। जब वंदना ने एक्शन लिया तो उसने वंदना पे ही एलिगेशन लगा दिया कि इस पुलिस वाली ने मुझसे पैसे मांगे।
अच्छा, पुलिस वाले ने पुलिस वाली पे ही इसने एलिगेशन लगा दिया और एसएचओ पे एलिगेशन लगा दिया कि एसएचओ सुनता नहीं है, इन्होंने अपनी दबाई हुई है, इन्हें गुंडागर्दी में चाहिए, मेरे को इन्होंने हरास किया। तो और ये लड़की भी झूठ बोल रही है, ये जो मुझे कह रही है कि मैं ऐसे जबरन प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रही हूँ, जो कि वो सही कह रही थी लड़की। और वंदना ने कोई पैसा नहीं इससे लिया था, वो लड़की ने आपके साथ ही किया था इंटरव्यू, उसने बोला था। और जब पुलिस की अपने लोगों पे बात आई, जब उनकी अपनी चमड़ी पे थोड़ी खुरेज स्टार्ट हुई, तो देन दे स्टार्टेड एक्शन एक्टिंग अगेंस्ट दिस। मतलब अभी तक जो सोसाइटी में घटनाएं घट रही थी, मेरे साथ घट रही थी, तब तक उन्होंने आंखें मूंदी हुई थी। जब उनके अपने डिपार्टमेंट पे, अपने पुलिस वाले पे ये एलिगेशन लगना शुरू हुई, ये फॉल्स एलिगेशन लगना, फिर उनको पता चला कि इस औरत का काम ही यही है लोगों को फंसाना और पैसे ऐंठना, उनको बदनाम करना और अपना उल्लू सीधा करना। फिर पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने काम किया। और वहां पे प्रॉब्लम थी स्टेटमेंट लेने की, क्योंकि स्टेटमेंट तो हमें चाहिए अगर आपने केस बनाना है। पुलिस केस बनाती है, स्टेटमेंट्स नहीं होती है, केस दफा दफा हो जाता है। हाँ, विटनेस चाहिए होती हैं। और जब मैं मोहल्ले वालों को अप्रोच किया, नोबडी केम फ्रॉम कासिम नगर, कोई नहीं आया। यहाँ का प्रधान जो सेल्फ स्टाइल लीडर बनता है, यहाँ पे तो हमारे कासिम नगर में ना हर गली में सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं। मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। नहीं, इस गली में नहीं, हर जगह नहीं, हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन है। आप किसी भी गली में जाओगे, मैं प्रधान हूँ, आप मुझे जानते हो, मैं प्रधान हूँ, मैं लीडर हूँ। ये अपने सेल्फ स्टाइल लीडर होते हैं। लेकिन जब कोई करने धरने की बात आती है, ये सब ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और जब मैंने स्टेटमेंट के लिए बुलाया इन लोगों को मेरे ऑफिस में, लोग आए, 2-3 आदमी भी आए, दो चार पुरुष भी आए, उसमें एक पादरी था, एक मौलवी था, एक प्रधान था। उन्होंने कहा हमें जी डर लगता है, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, यू कैन सी मी, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन इन चुट्टों को जो कि कोई प्रधान बना हुआ है, कोई लीडर, इनको बहुत डर लगता है। एक्चुअली वो डर नहीं लगता क्योंकि इस स्वर्णा की चरस गांजे की यार्ड में उनकी अपनी दुकानदारी चलती है। क्यों, कैसे एक मामूली सा दुकानदार है और उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों में कैसे है? विल आंसर मी डैट। एक नॉर्मल छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कासिम नगर इतना कोई वेल डेवलप एरिया नहीं हो, यहाँ पे कोई मार्ट नहीं खुला हुआ, यहाँ पे लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। हाउ? लोगों को डर नहीं लगता, उनको डर लगता है कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। क्योंकि किराने की दुकान की यार्ड में, टेलर की दुकान की यार्ड में, नाई की दुकान की यार्ड में यहाँ पे सुइयां बिकती हैं, नशा बिकता है, चिट्टा बिकता है। और उसका मॉडल ऑफ स्प्लेंडरी स्वर्णा देवी है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को ये लगता है कि कहीं हमने अगर विटनेस दी या हमने कोई केस फाइल किया तो फिर हमें कोर्ट के भी चक्कर। देखिए, हम कहते हैं सोसाइटी में बहुत गंद पड़ा हुआ है, चिट्टा जगह जगह है, हर घर घर की कहानी है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, विजिलेंट जनता क्या कर रही है? आपकी और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम इसी मुआशरे में रहते हैं, हमारा समाज है ये। जो लोग समाज में रहते हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब तक उनको डर लगता रहेगा ना, उनके बच्चे ऐसे ही साग में जलते रहेंगे। और उनको ऐसा क्यों लगता है कि आज किसी का बच्चा जल रहा है इस आग में या उसकी मौत होगी, कल उनके साथ या तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे इस आग में नहीं जलेंगे? ऐसी तुम कहां से श्योरिटी लेके आए हो? जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रही हैं, लड़कियां बाहर जा रही हैं, क्या वो कॉलेज ही पहुंच रही हैं? दीपक, यू वोंट बिलीव, मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया था। लड़कियां आती थी मेरे पास 12वीं की 11वीं की। एक बार इसकी माँ की बेटी को उसने भेजा है, लेकिन वो मेरे पास पहुंची ही नहीं। उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना ही बंद कर दिया। हालांकि मैं 200 रुपया लेती थी, मैं फ्री थी, कोरोना था, तो मैंने कहा चलो आई जस्ट स्पेंड माई टाइम ऑन दीज किड्स। लड़की मेरे पास पहुंची नहीं। अब उस टाइम वो 2 घंटा वो लड़की कहाँ थी? ऐसे ही बच्चे बर्बाद होते हैं। माओ को लगता है हमने ट्यूशन सेंटर भेज दिया, स्कूल भेज दिया, लेकिन वो वहां पे नहीं अगर पहुंच रही है तो उसके टाइम में वो कहाँ है? ये बात सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं है, इसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं, यंगस्टर्स इन्वॉल्व है, बच्चे बूढ़े सभी इन्वॉल्व हो गए। अब ये घर घर की कहानी हो गई। तो ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे बच्चे सेफ जोन में हैं और बाकी लोगों के बच्चे आग में जल रही हैं? वो जिस आग में वो जल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पे नहीं जाएंगे? Who can assure you? हम सब इसी आग का हिस्सा बनने वाले हैं, आज नहीं तो कल। ये घर घर की कहानी होने वाली है। तो अभी हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तुम जनता क्या कर रहे हो? तुम जनता सोई हुई हो, पूरे लोग सोए हो। तुम्हें लगता है हमने स्कूल में बच्चा भेज दिया, उस स्कूल में बैठा हुआ है, वो क्या गतिविधियां कर रहा है, इवन पेरेंट्स डोंट नो। फिर वो इसी यार्ड में जो इतना बड़ा एम्पल टाइम होता है ना, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 घंटा 1 बजे तक, वो बच्चे उसी में लॉट ढूंढ लेते हैं और ये चरस गांजा और हीरोइन का चक्कर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। वो इनफैक्ट वो, मुझे नहीं लगता वो नोटिस भी करते हैं। फिर जब बहुत चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, एक कदार आ जाता है कि वो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने रिफ्लेक्ट होना शुरू होती है। फिर माँ बाप को पता चलता है कि उनका बच्चा आज शेडी बन चुका है।
बट ये एपिसोड बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है। उस समय वो ध्यान ही नहीं देते, उस टाइम ध्यान नहीं देते। उनको लगता है वी आर इन सेफ जोन। कहते हैं ना, नजर घटी और दुर्घटना घटी, यहाँ जिंदगी में भी वही है। आपकी नजर जरा से इधर उधर हुई नहीं और आपके बच्चों ने आपका फायदा उठाया नहीं। ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये आपसे 10 कदम आगे चलेगी। और सबसे पहले तो स्टार्ट होगा एक पाप, अरे यार ले ले कुछ नहीं होता। वो एक स्टार्ट होना है, बस फिर बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। देन यू आर ए पेशेंट। और मैंने यहाँ तक देखा है, मैं सब जनता को कहना चाहती हूँ, जितनी माएँ हैं, जितनी मेरी स्टेटमेंट्स हुई थी, उसमें मोस्टली स्टेटमेंट्स माओ ने दी। उसमें औरतें थी, वो माएँ थी जिनके बच्चे इसमें आग में जल चुके हैं और उन्होंने अपने बच्चे भी गंवा दिए, उनकी मौतें हो गई। सिर्फ उन्हीं माओं ने स्टेटमेंट दी। क्या उन माओं को डर नहीं लगता था? एक प्रधान को डर लगता था, एक लीडर को डर लगता था, लेकिन उन बेबस माओं को डर नहीं लगता था। मैं व्हील चेयर पे हूँ, मुझे भी डर नहीं लगता, मेरा भी बेटा है, हमें डर नहीं लगता। डर एक्चुअली ये डर नहीं है, ये एक बनी बनाई ये एक स्कैम है जिसकी वजह से लोग फंस रहे हैं। और वो डर के कारण किसी लोगों की पॉलिटिक्स चल रही है, इन्हीं डर के कारण लोगों के बाजार गर्म है। एंड जब जो स्टेटमेंट हुई वो सिर्फ माएँ थी और उन माओं में वो माएँ आगे आई, उनको भी प्लेटफॉर्म मिला कि हमारी सुनी जा रही है और उन्हें स्टेटमेंट्स दी। वो सिर्फ माई थी और पुलिस का भी केस तब बना जब माओ ने स्टेटमेंट दी। तो जनता तुम लोग कहाँ सोई हुई हो? और यहाँ पे ऐसी बेबसी मैंने पेरेंट्स में भी देखी है, जब माँ बाप देखते हैं उनके बच्चे की बुरी हालत हो गई है, वो तकलीफ में है, चिल्ला रहा है, तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि माँ बाप खुद ला के देते हैं नशा, क्योंकि बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई होती है, वो तड़प रहा होता है मछली की तरह। तो माँ से नहीं देखा जाता, ये बाप से नहीं देखा जाता कि चलो इसको थोड़ा थोड़ा ला के दे दो, कम से कम ये जिंदा रहे, बिकॉज ये ऑलरेडी ब्लडी ज़ॉम्बीज और डेड बॉडीज है। तो माँ को भी बाप को भी तरस आ, वो कई बार तो खुद ला के देते हैं। कैन यू बिलीव इट? ला के देते हैं कि बच्चा जिंदा रहे। रिहैब में आप भेजते हो, वहाँ पे आप बीइंग ए डॉक्टर, आई एम सेइंग, हमारे दिमाग के सीनस के ड्रग्स इतने खतरनाक हैं कि आप दो धारी तलवार पे चल रहे हो। अगर आप रिहैब में हो तो आपको इतने खतरनाक ड्रग्स से जाना पड़ेगा कि आपकी मेंटल कैपेसिटी जीरो कर देंगे। आप अगर पागलपन के कगार पे खड़े हो ना, तो फिर पूरा पागल होने का पूरे चांसेस है। रिहैब मुझे नहीं लगता एक बेटर चॉइस है। आज हम रिहैब में भी देख रहे हैं कि लोग वहां से भाग जाते हैं, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और माँ बाप जब अपनी औलाद को ऐसे तड़पता हुआ देखते हैं, वो खुद नशा ला के देते हैं कभी तो। और जब बच्चा बेबस हो जाता है, ना माँ बाप सुनते हैं, ना रिहैब में कुछ हो रहा है, और लोग करते हैं फिर आत्महत्या। तो मैं ये कहूँगी, एक टेररिज्म है जो हम टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं, और एक टेररिज्म जो है वो है ड्रग टेररिज्म। जो काम एक बंदूक और गोली करेगी, यहाँ पे वही काम एक सुई और पुड़िया करती है। और इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें मजे की बात ये है कि जो मरने वाला वो पैसा दे के मौत खरीदता है। वैसे तो आपने गोली मारनी है ना, टेररिस्ट को गोली मारनी है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। यहाँ पे जो मर रहा है वो बेचारा खुद पैसा दे के अपनी मौत खरीद रहा है। और हम गवर्नमेंट, हम लोग चुप करके बैठे इस विडंबना में हैं कि सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। और इसी में हम सब एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। नहीं, वहाँ पे तो हमें लगता है गोली तो एक व्यक्ति को लगी, यहाँ एक व्यक्ति पैसे लेकर पूरा परिवार ही तबाह कर रहा है। बिल्कुल, वो तो पूरे का पूरा परिवार जो उसके साथ जुड़े हुए हैं लोग, पूरी फैमिली, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड। नहीं, अगर वो स्वस्थ रहता तो हो सकता है आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ रहती। ये हमारा, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, इंडिया इज ए नेशन ऑफ यूथ। हमारी यूथ बर्बाद हो चुकी है। हमारी यूथ जो है ना, हमारा ये बेस्ट है। आपने किसी को बर्बाद करना, आप नशे की लत लगा दो, वो पैसा भी खर्चा करेगा, नशा भी खरीदेगा, और उसकी प्रॉपर्टीज तक लोगों को यहाँ तक नहीं पता होता कि उनके घर के कागज भी गिरवी हैं। 25-25 लाख के नीचे वो उसने बेच दिया, पैसा ले लिया, और माँ बाप को पता ही नहीं, उनका घर भी बिक गया। तो हमारी यूथ कहाँ जा रही है? दीपक, कैन यू सी द हार्श रियलिटी, हार्श फ्यूचर जो हम देखने वाले हैं? हमारी यूथ नशे में है, हमारी लड़कियां, ये लड़कों की बात नहीं है, इसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, एंड दे आर ऑलवेज फ्रॉम हाई, मैं हाई सोसाइटी को पैसे से नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसी कई लड़कियां हैं जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हैं, बट दे आर एडिक्ट। लोग गाड़ियों में बैठ जाते हैं, और हमारे यहाँ पे शड्डी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो हुक्के की आड़ में नशा देते हैं। जब मैंने ये आवाज उठाई तो बड़े सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स बंद हुए। आप फेसबुक पे देखते हो, आप इंस्टा पे देखते हो, लोग हुक्का स्मोक करके, या उनको लगता है ये तो हमारी शान है, हुक्का हमारी शान है, लेकिन उसी हुक्के की आड़ में ड्रग्स दिया जाता है। जो आज की नई जनरेशन का टैबू है ना कि वो या स्टाइलिश, हम फेसबुक पे चढ़ाएंगे हुक्का पीते हुए, शराब की बोतल और सुइयां लगाते हो, और हम वी कैन बिग लाइक वी गेन नेम, दिस इज बुलशिट। और इसी आड़ में वो अपना सत्यानाश खुद ही कर देते हैं।
ये बहुत घातक आने होने वाला है। एक टेररिज्म से हम अभी हम लड़ नहीं पा रहे हैं और उसने हमारा सत्यानाश कर दिया। ये जो टेररिज्म है ना, इसको बायो टेररिज्म में लाऊंगी मैं। ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर चुका है। लड़कियां तो डबल बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन में भी जा रही हैं, जानबूझ के जा रही हैं, डेलिब्रेटली जा रही हैं। कभी कभी तो माएँ भी ये काम करवाती हैं, क्योंकि उनको पैसा दिखता है। बेरोजगारी है, हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास रोजगार है नहीं, तो दिस इज द इजी मनी। कुछ लड़कियां चालाक होती हैं जो पैसों के लिए करती हैं, और कुछ लोग जो, मैंने वो इंटरव्यू दिया लड़की ने, शमीमा अख्तर ने, कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हें बहुत पैसा मिल, जो लड़की एक किराए पे रह रही है, पार्लर में काम कर रही है, घर वाला कहीं ड्राइवर है, तो जाहिर है अगर उसको महीने का लाखों रुपया मिल रहा है, वो उसके लिए चंक है, वो चूहे, वो एक पनीर दिखाने वाली बात है, वो तो उसमें धंस जाएगी। बट वो समझदार निकली, वो नहीं धंसी। ये एक अंधा कुआं है, एक बार आप धंस जाओ, आप वापस बाहर नहीं आ सकते। फिर आप खुद डिमांड करोगे 2 पैसा मैं करती हूँ, 2 पैसा मैं करती हूँ, लत लग गई ना। ये अनदर एडिक्शन और ये अनदर एडिक्शन, दिस वी आर सफरिंग फ्रॉम ए वेरी मेंटल सिकनेस। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप माएँ हो, आप बाप हो, आप पूरी जनता हो जो अभी तक सोई हुई हो, एक स्लम्बर लैंड में हो, एक जिसे कहते हैं ना अंतकाल नींद में सोए हुए हो। हम तो सेफ हैं, हमें कुछ होगा नहीं। कल एक नशा करने वाला लड़का था, उससे हम पूछ रहे थे, उसने कहा 99% लोग कर रहे हैं, 95 to 99% लोग नशा कर रहे हैं, तो सो थोड़ी है वो भी मजे ले रहे हैं लिटरली। तो अब फिर आप सोचो, तो ये अगर इसमें सब मज़े ही ले रहे हैं, तो जब ये मज़ा खुलेगा ना, तो आगे पीछे फिर क्या जहन्नम और क्या वो नरक फैला होगा, आप उससे निकल पाओगे? क्या हमारी जनरेशन से निकल पाएंगी? वो तो फैल गया है, फिर तो बर्बाद हो गया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कासिम नगर की स्थितियाँ बदली हैं या अभी वैसे ही हैं? ह्यूज, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। जब हमने काम शुरू किया, जब हमने, हाँ, आप मेरे साथ लगे, और मैं बड़े सारे पोर्टल्स को भी वॉर्न करूंगी, तुम लोगों ने मेरे लिए अगेंस्ट एक लॉट बनाया था कि हमने शबनम नाहिद की कोई स्टोरी नहीं लगानी है, क्योंकि वो लोगों के नाम ले रही है। आप लोगों को बदनाम कर रहे हो। एक सरदार जी हैं, सेंटिनल कौन सा पोर्टल है वो, और बहू एक्सप्रेस, मैंने तो इन पोर्टल्स को ही बंद कर दिया। मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। तुम लोगों ने कहा मैडम आप लोगों के नाम ले रही हो। अब जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे, आज उनके ऊपर FIRs लगी, उन पे दफ़ाएं लगी, उन पे केस चलेगा, और अब वो कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाएंगे और सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उनकी, और मुझे फेस करेंगे वहाँ पे। सो इट्स बिन प्रूव्ड कि दीज पीपल आर इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो मैं किसी पे नाम या लाछन नहीं लगा रही। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। और इसी औरत पे, ये जो महिला है स्वर्णा देवी, इसमें 2016 को था, इसकी बेल रिजेक्ट की हुई थी, क्योंकि ये गैंग रेप में इन्वॉल्व थी स्वर्णा देवी, जो कि अभी भी केस चल रहा है। 2016 में इसकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, 217 में इसको बेल मिली, और अभी भी कोर्ट के साथ ये केस इसका पेंडिंग है। तो जिन लोगों के मैं नाम ले रही थी ना, टू ऑल दोस पोर्टल्स जिन्होंने कहा था कि हमने शबनम नाहिद को कवर नहीं करना है, तो अब आप गूगल खोलो थोड़ा सा, वहाँ पे खुद चेक कर लो कि स्वर्णा देवी के नाम पे कितने केसेस चल रहे हैं। जैसे मेरे पे डेफेमेशन का केस डाला हुआ है, इसको तो पहले से ही झंडे गड़े हुए थे। ये तो गैंग रेप में इन्वॉल्व थी। जो औरत गैंग रेप में इन्वॉल्व है, 2016 से केस चल रहा है, 2022 है, अभी भी कोर्ट पेंडिंग पे चल रहा है सारा, अभी फैसला नहीं हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, जज कितना विजिलेंट निकलता है कि उसको क्या सजा देता है। ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए बहुत घातक है। दे आर जस्ट डेडली फॉर आवर सोसाइटी। अभी आप संतुष्ट हो? यस आई एम। बट ये एक नाम है स्वर्णा, बट ऐसे कई नाम हैं पूरे जम्मू में, ना जाने इतने कई नाम हैं। चलो कम से कम एक को सजा होगी, बाकी लोग सतर्क होंगे कि आज भी कानून है। अभी हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं पुलिस मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है, पुलिस काम करती है। पुलिस वाकई ही मिली हुई होती है, लेकिन बुरे अच्छे लोग हर जगह होते हैं। अब यहाँ भी एक ढंग का पुलिस वाला आया, एक SHO आया, उसे कोई एक्शन लिया, वो पुलिस वाली वंदना, उस पर अपनी एलिगेशन लगी, एटलीस्ट शी स्टूड। चलो उसने कुछ तो किया, डूइंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट किसी ने कुछ किया तो हालात सुधरे। आज बहुत फर्क है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। तो स्थितियाँ बदली हैं, और इस बदलाव का कारण डॉक्टर शबनम नाहिद हैं, और भी कई अदृश्य शक्तियाँ भी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं कुछ तोड़ने के लिए, क्योंकि इस पूरे मसले पर जब दीपक, मैं एक बात कहना चाहूँगी। स्टेट समाचार लोग देखते हैं, ये पोर्टल मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है,
और दीपक इज़ ए वेरी गुड जर्नलिस्ट। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं हर माँ को, हर बाप को एक निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान रखो। चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो बाहर जा रहा है, उसके मूड में क्या, मूड स्विंग्स क्या है, क्या वो ज़रा गुस्सा कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, देर तक बाहर रह रहा है, आप उस पर ध्यान रखो। आप घर से सतर्क हो जाओगे ना, तो चाहे आपके घर में भी आके कोई नशा बेचेगा, आपकी औलाद को बर्बाद नहीं कर सकता। पुलिस क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, भूल जाओ। अपने घर से शुरू करो और अपने बच्चों के निगरान खुद बनो। स्टैंड फॉर योर किड्स। और ये जो अभी जो स्टोरी जो हुई, मेरे साथ बहुत सारे लोग मिले हैं, मैंने खुद एक बॉडी बनाई है, एक जस्ट नो टू ड्रग्स। आई हैव क्रिएटेड ए बॉडी, जो मेरे साथ लोग मिले हैं। तो जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो बेटी, लड़का हो, लड़की हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी उम्र का हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। अपने मोहल्ले से उठो और मुझे भी उसमें इंक्लूड करो। एक वेव बना दो। स्टार्ट फ्रॉम योर होम, अपने घर से स्टार्ट। भूल जाओ गवर्नमेंट क्या करेगी, भूल जाओ पुलिस क्या करेगी, जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होगे। सो स्टैंड फॉर योरसेल्फ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हमने इसको कवर किया, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें भी ट्रैप करने की कोशिश की गई। और डर इस बात का लगता है लोगों को, जो हमें समझ आया, ये महिलाएं आप पर आरोप लगा सकती हैं, क्योंकि हम लड़के हैं तो हम पर भी आरोप लगा सकते हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट के, रेप के, जबरदस्ती की। लेकिन इन सब चीज़ों से बिना डरे हमने हिम्मत दिखाई और ये कार्य करके दिखाया। आज लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं, लेकिन लोगों को भी इसके ऊपर, जैसे ये कह रहे हैं, कि उठकर सामने आना होगा। आपको समझना होगा। आंखें बंद करके आप कहेंगे कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल, तो वैसा ये वो बात होगी कि आपके सामने बिल्ली खड़ी है, कबूतर ने आंखें बंद की है। आप कहेंगे कि कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा नहीं है। देख रहे हैं लोग। आपको खुद जागरूक होना होगा और एक्ट भी करना, अगर आपको लगे कि कुछ आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है। आपको अपने घर से ही शुरू होना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होम। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।